मुठभेड़ होने से ग्रामीणों में दहशत है। जी हां, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीजीपी आईजी ऑपरेशन हजारीबाग रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि डीजीपी अनुराग और आईजी माइकल राज रवाना हो गए हैं रांची से। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सल मुठभेड़ को लेकर रवाना हुए हैं और लगातार मामले में जो है वो उस मामले पे कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है और मुठभेड़ में 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। अभी तक ऑपरेशन अभी भी जारी है। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ होने से ग्रामीणों में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। आज मॉर्निंग सुबह लगभग 4:30-5 बजे के बीच में जो उसी सूचना के आधार पर हम लोग जो फोर्स गया था तो एक चेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात जो सर्च अभियान के दौरान ये पाया गया है कि 3 साव बरामद हुआ है। उसमें 3 साव में एक को तो पहचान हुआ है, सहदेव सोरेन है जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, और एक है रघुनाथ हेम्ब्रम है, वो सैक सदस्य हैं, स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य हैं, और एक है राम केलावन है, जोनल कमेटी मेंबर है। ये तीनों का लाश बरामद हुआ है और 3 AK-47 बरामद हुआ है। वही हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ होने से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 4 बजे अचानक से गोलियों की आवाज गूंजी थी। पहले उन्हें हाथी भगाने के लिए फोड़ा गया बम लगा, लेकिन बाद में मामले की जानकारी मिली। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सोनी। सुनिए। अभी हम हजारीबाग के उसी पातीतिरी गांव में है, जहां पर जो तमाम पुलिस पदाधिकारी है, पुलिस बल है, वो यहां पर मौजूद है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ से महज आधे किलोमीटर दूरी पर ही जो है वो कार्रवाई हुई है, मुठभेड़ हुआ है, जहां पर पुलिस ने 3 जो नक्सली है उन्हें ढेर कर दिया है। अभी कुछ ही देर पहले जो है हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक जो अंजनी अंजन है वो पहुंचे हुए हैं। कई यहाँ पर SDPO है, कई थाना के जो है वो भी प्रभारी मौजूद है। यानी हम कह लें कि एक निरीक्षण का काम किया जा रहा है और आसपास में क्षेत्र में जो आपको जंगल दिख रहा होगा, इन क्षेत्रों में जो है सर्च अभियान भी चलाई जा रही है। नक्सलियों की गतिविधि वैसा तो हम लोग देखे नहीं है, ये अचानक हुआ है। अच्छा, क्या देखे, कैसे पता चला आप लोगों को इस टाइप? हम लोग जब सुबह उठे तो गोली की आवाज सुने और सिर्फ पता चला लगा। अभी का क्या यहाँ का माहौल है? पूरे गांव के लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एकजुट तो पूरा गांव के लोग जमा हुए हैं देखने के लिए, लेकिन वहां तक हम लोग को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इधर सुने नहीं है सकता। इधर कभी नहीं। नहीं, कैसे पता चला आप लोगों को यहाँ पहुंचे? इधर देखें प्रशासन आया, एम्बुलेंस आया, उसी हिसाब से सुने हम लोग तो आए हम लोग भी। तो देखिए इसी गांव में है, गांव के लोग बताते हैं कि इससे पहले जो है इस क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधि नहीं रही है, लेकिन अचानक जिस तरीके से पुलिस को जानकारी मिलने के बाद जो एक बड़ा कार्रवाई हुआ है, इसको लेकर गांव में भी सनसनी जरूर देखने को मिला है। जो गांव के ग्रामीण है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो यहाँ से जो आधे किलोमीटर दूर पर जो यह कार्रवाई हुई है वहाँ पर पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो पुलिस है वो पूरे गाँव की ओर जो है घेराबंदी किए हुए। कुछ देर में जो है यहाँ नक्सलियों का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और जांच जो है वो आगे भी की जाएगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और चलिए अब बात करते हैं 2025 में अब तक नक्सल के खिलाफ कहां पर एक्शन हुआ है, वो आपको बताते हैं। 15 सितंबर को हजारीबाग में एक्शन, यानी कि आज हजारीबाग में एक्शन हुआ है, जिसमें 3 हार्डकोर नक्सली ढेर हुए हैं। जी हां, 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन ढेर हुआ है, 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम ढेर हुआ है और 10 लाख का इनामी बिरसेन गंजू ढेर हुआ है। वही अगर 14 सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर में पलामू में एक्शन हुआ था। पलामू में कार्रवाई देखने को मिली थी, जहां पर एक TSPC नक्सली को ढेर किया गया था। 5 लाख का इनामी नक्सली मुखदेव को भी ढेर किया गया था। और आपको बता दें कि 7 सितंबर को चाईबासा में एक्शन हुआ था। चाईबासा में एक्शन के दौरान एक नक्सली कमांडर को मारा गया था। 10 लाख का इनामी अमित हांसदा भी इस दौरान ढेर हुआ था। अब बात करेंगे 26 मई 2025 की। जी हां, 26 मई 2025 को पलामू में कार्रवाई की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान हार्डकोर नक्सली तुलसी भुइयां को ढेर किया गया था। वही अगर बात 25 मई की करें तो 25 मई 2025 को लातेहार में कार्रवाई की गई, नक्सलियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ था। इनामी नक्सली मनीष यादव को इस दौरान ढेर किया गया था। 10 लाख का इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को भी गिरफ्तार किया गया था। वही अगर 24 मई 2025 की बात करें तो 24 मई 2025 को लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ
और जिसमें 2 इनामी नक्सली ढेर हुए। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा ढेर हुआ है। 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू को ढेर किया गया। वहीं 21 अप्रैल को भी कार्रवाई हमने देखी। 21 अप्रैल 2025 को बोकारो के लुगु पहाड़ में ऑपरेशन डाका बेड़ा नाम की एक कार्रवाई की गई। ऑपरेशन डाका बेड़ा इस कार्रवाई का नाम था, जिसमें ऑपरेशन डाका बेड़ा में कुल 8 नक्सलियों को ढेर किया गया, मारा गया है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक उर्फ प्रयाग मांझी भी ढेर हुआ था। अरविंद यादव और 10 लाख का इनामी साहेब राम मांझी को भी ढेर किया गया था। अब बात करेंगे जनवरी की, जहां पर 29 जनवरी 2025 को चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, जिसमें 2 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें जोनल कमांडर विनय गंजू उर्फ संजय गंजू को ढेर किया गया। साथ ही साथ एरिया कमांडर हेमंती मांझी को भी इसमें ढेर किया गया। और अब बात करेंगे 21 जनवरी की। 21 जनवरी 2025 को बोकारो में नक्सलियों पर एक्शन हुआ, जिसमें 4 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, ढेर कर दिया था। इसमें एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुड्डू को ढेर किया गया। 15 लाख का इनामी नक्सली रणविजय महतो को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। और फिर 14 जनवरी 2025 को भी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत PLFI का एरिया कमांडर कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया। जी हां, 2 लाख का इनामी नक्सली था कृष्णा यादव, जिसे गिरफ्तार किया गया। जहां पर 11 जनवरी 2025 को भी कार्रवाई हुई। रांची में TPC का एरिया कमांडर सुनील मंडल उर्फ भरत को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। तो ये 2025 का वो पूरा ब्यौरा था, किस तरीके से नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई किया गया। हालांकि ये कार्रवाई अभी भी